नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में छात्रों का आरोप है कि तकनीकी अड़चन से वो लोग आवेदन नहीं कर पाए और इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर के चले गए हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है और इनका कहना है कि वेबसाइट में दिक्कत से सैकड़ों लोग आवेदन फार्म नहीं भर पाए हैं और आवेदन की डेट जो है बढ़ाई जाए, आवेदन करने की जो विंडो है फिर से ओपन की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न कर पाने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरने से वंचित रह पाए। आप लोग जानते हैं विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2002 + 1 पद विज्ञापन संख्या 46 का था। इस तरह से 2003 पदों पर 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो पाई, लेकिन समय से ये शुरू नहीं हो पाया। काफ़ी दिक्कत थी शुरुआत में। इसके अलावा आयोग ने एक बार डेट भी बढ़ाई थी, उसके बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि उसके बाद भी जो डेट वेबसाइट है सही नहीं चली और बहुत सारे ऐसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फीस पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन जो फॉर्म है सबमिट नहीं हो पाया। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि हमने फीस पेमेंट कर दी, फॉर्म भर भी दिया, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया जिससे उनको डाउट है कि उनका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो ऐसे यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो संजय यादव एवं 34 अन्य लोग हैं जिन्होंने डेट बढ़ाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है। अब इस अपडेट को लेकर के जो भी आने वाले टाइम पर अब खबर निकल के आएगी, चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए दिया गया कि इस बार ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में यह आदेश लागू होगा। प्राइमरी स्कूलों और जूनियर स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी, वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं शुरू की गई, लेकिन कक्षा 9 से ऊपर की जो क्लासेस हैं वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी और इस बार ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा। ये जो आदेश हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जारी कर दिए हैं और कहा है कि अप्रैल से 20 मई तक सब सारा शैक्षणिक काम जो है वो बंद रहा है। ऐसे में उसी को एक ग्रीष्म अवकाश मान लिया जाए और 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएं। ARO को भर्ती को लेकर के अपडेट है कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं ARO के रिक्त पद। प्रतियोगियों ने की मांग, आयोग के नए अध्यक्ष के समक्ष उठाएंगे मुद्दा। 5 साल पुरानी भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवर एज हो गए कई अभ्यर्थी। यहाँ पर बात हो रही ARO भर्ती 2016 के बारे में। देखिए लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के दर्जनों पद योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण खाली रह गए हैं। ये परीक्षा 5 साल में पूरी हुई है। कई अभ्यर्थी अब ओवर एज हो चुके हैं, अगली परीक्षा में शामिल होने का उनके पास मौका नहीं है। ऐसे में वे मांग कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी करके ARO 2016 के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। प्रतियोगी छात्रों का दावा ये भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO की जो भर्ती परीक्षा 2019 में आई थी उसके तहत 309 पदों का परिणाम जारी किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे चयनित हैं जो उच्च पदों पर चयन हो गया था उन्हें, जैसे PCS में, IAS में या किसी अन्य में जैसे डायरेक्ट लेक्चरर में वगैरह कई सारी जगह पर चयन हो गया। तो ऐसे में भी बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली चले गए हैं। ऐसे में भी BEO के पद भी प्रतीक्षा सूची के जरिए भरे जाएं और ये भर्ती भी कह रहे हैं कि नए अध्यक्ष के सामने इस तरीके से ज्वाइनिंग कराने का जो मुद्दा है वो रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है शिक्षक संघ को लेकर के है, प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स को लेकर के है। शिक्षकों का दावा है कि जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी उस दौरान अब तक 1600 शिक्षकों की मौत हो चुकी है और इन शिक्षकों को जो जो भी राहत है वो दी जाए और उनके आश्रितों को नौकरियां वगैरह दी जाए, इस तरीके से मांग इन्होंने रखी है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों मांग की गई है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पद लगभग 22,000 पद खाली चले गए हैं, उन पदों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है उनको यहाँ पर चयन किया जाए। देखिए यहाँ पर दिया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 105 से अधिक अंक ला करके भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इससे पूर्व हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पा करके भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। कई सारे अभ्यर्थी जिनका नाम यहाँ पर दिया गया, उनका कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 जो पद रिक्त हैं, उन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर मेरिट से भर्ती कर दिया जाए। तो ये जो 22,000 पद जोड़ने की मांग है, इन अभ्यर्थियों ने की है। लोक सेवा आयोग को लेकर के एक अपडेट आ रही है। लिखा है पद खाली, भर्ती का इंतजार। 2018 के बाद से कई पदों पर नहीं निकली भर्तियां। यहाँ पर अपडेट ये कि 2018 के बाद कई ऐसी भर्तियां जो नहीं निकाली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पद खाली हैं। ठीक है, कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकतर गतिविधियां रुकी हैं। भर्ती परीक्षाएं निरंतर टल रही हैं, रिजल्ट का काम भी सुस्त है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी जो है नई भर्ती निकालने की मांग उठाने लगे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि अलग अलग विभागों में 2018 के बाद भर्ती नहीं निकली है, जबकि पद सैकड़ों की संख्या में खाली हैं। आयोग कोरोना संक्रमण काल में नई भर्ती निकालकर आवेदन ले सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, ऐसे प्रतियोगियों को उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर कोई घर बैठे आवेदन कर पाएगा। कौन कौन सी भर्तियों की यहाँ पर बात हो रही है, जिनकी मांग की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, कुल सचिव जैसे कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो 2018 से जिनका पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अब ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में आवेदन पत्र निकाल दिए जाएं और इसके बाद इनकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाए। पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है दिल्ली में आई भर्तियों को लेकर के। दिल्ली में टीजीटी, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर और भी कई सारे पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। 7,236 पदों पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 25 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। 24 जून तक इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही है। इसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाए हुए चैनल पर DSSB की, आप लोगों को देख सकते हैं। और governmentjobcenter.com पर जाकर के आप लोग इसकी पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन आवेदन भी 25 मई से कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं इसमें आवेदन जरूर करें, बहुत ही शानदार नौकरी होती है। एक दोस्तों और अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के ही। देखा है सीटों में कटौती का अंदेशा, प्रतियोगी चिंतित है। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पहला विज्ञापन यानी पहली किस्त वाला विज्ञापन जो है वो 2003 पदों पर बल्कि 2002 पदों पर जारी हुआ है, जबकि पदों की संख्या यहाँ पर लगभग 4,000 से 5,000 बताई जा रही थी। तो इसमें जो है लोग निदेशालय ने कहा भर्तियां होंगी, इस पर जो भर्तियां होंगी किस्तों के मतलब इस पूरी भर्ती को 2 से 3 बार में करवाया जाएगा। तो पहला विज्ञापन जारी हो गया, बाकी दूसरे तीसरे जो विज्ञापन जारी होने हैं उसमें छात्रों को बड़ा अंदेशा दिख रहा है सीटों में कटौती को लेकर के। मामला यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो सरकार है वो एक बार फिर से टास्क फोर्स द्वारा यानी वेरिफिकेशन करवाना चाहती है और करवाने की तैयारियाँ भी हैं और छात्रों की संख्या के आधार पर पद जो डिसाइड होंगे। वैसे तो अगर यूजीसी का मानक लेकर के चलें तो यूजीसी का कहना है कि 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वो सरकार करवा रही है वो 80 छात्रों पर करवा रहे कि 80 छात्रों के अगर होंगे तो वहाँ पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जहाँ पर 80 छात्र से कम है तो वहाँ पर ऑलरेडी टीचर कम कर दिए जाएंगे। अगर किसी विद्यालय में किसी कॉलेज में सपोज करो 200 छात्र पाए जाते हैं तो इसका मतलब 8 त्रिका 24, वहाँ पर मैक्सिमम 2 से 3 टीचर ही हो पाएंगे अगर वहाँ से मतलब वहाँ पर हैं हो पाएंगे। और अगर वहाँ पर 5 से 6 टीचर हैं तो उनको ऑलरेडी मतलब उनके पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इस तरीके से सरकार जो मूल्यांकन करवाना मतलब वो वेरिफिकेशन करवाना चाहती है और
ये भी जो 40 से 80 वाला जो एक फार्मूला है, ये भी सरकार पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों का कहना है जहाँ पर बच्चे कम होते हैं वहाँ पर पद कम कर दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर पद बढ़ाए नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से छात्रों का अंदेशा है कि बहुत सारे पद एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के कम किए जा सकते हैं और प्रतियोगी छात्रों ने इसमें चिंता जताई है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बात कर लेते तो यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर लगातार डेली अपडेट आ रही है और इन परीक्षाओं पर निर्णय जो है इसी महीने की सप्ताह तक लिया जा सकता है, यानी इस माह के अंतिम सप्ताह तक लिया जाता है। यानी मई भर में जो निर्णय है इसका लिया जा सकता है, यानी 20 से 30 या 31 मई के बीच इस पर निर्णय हो सकता है। सरकार के पास कई विकल्प मौजूद हैं जिनके आधार पर इन बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय हो सकता है। कौन कौन से विकल्प हैं? तो पहला विकल्प तो यही है कि जुलाई के पहले सप्ताह से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं करवाई जाए, जुलाई के पहले सप्ताह से, ठीक है। दूसरा विकल्प ये है कि हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दिया जाए और सिर्फ इंटर की परीक्षा करवाई जाए। तीसरा विकल्प ये है कि हाई स्कूल में जो आंतरिक मूल्यांकन के नंबर विद्यालयों द्वारा भेजे गए हैं उनके आधार पर छात्रों को पास कर दिया जाए। और चौथा विकल्प ये सरकार के पास कि सीबीएसई की तर्ज पर एक कमेटी का गठन करके मूल्यांकन करवा करके जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। इस तरीके से जो विचार है वो चल रहा है। अब देखना ये होता है किस पर फाइनल मुहर लगती है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।